हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को बता चुके थे, ठीक है। और अब आज के इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में आपको मास और वेट के बारे में जो डिफरेंस है, मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो बता दिया था कि मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है। मास की यूनिट किलोग्राम में, वेट की न्यूटन होती है, ठीक है। मास कांस्टेंट रहता है, जबकि वेट का है जो वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है, ठीक है। और आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में आपको थ्रस्ट के टॉपिक पर लेके चलते हैं राहुल सर, और इसको डिटेल से समझाएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुगु इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। चलते हैं। थ्रस्ट हेडिंग डाल दी है THRUST, थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब, थ्रस्ट एक प्रकार का क्या होता है, एक टाइप का फोर्स ही होता है, ठीक है। जो टोटल फोर्स होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो लिखिएगा द टोटल फोर्स, ये मैं लिखवा चुका था कल भी। द टोटल फोर्स exerted, EXERTED, the total force exerted, EXERTED, exerted normally, NORMALLY, normally on a। तो क्या लिखा, द टोटल फोर्स exerted normally on a surface is called a thrust, फुल स्टॉप, ठीक है। तो यानी कि टोटल फोर्स जो कि किसी सरफेस पर नॉर्मली लगे, यानी कि किसी सरफेस पर लगने वाला टोटल जो फोर्स है वो क्या कहलाता है, थ्रस्ट, ठीक है। और थ्रस्ट क्या है, फोर्स होता है। इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स, फुल स्टॉप। इट्स यूनिट इज, ठीक है। थ्रस्ट क्या है, एक फोर्स है, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। थ्रस्ट की यूनिट क्या होती है, जो फोर्स की होती है, न्यूटन, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, फोर्स ही होता है, ठीक है। चलें आगे। अब जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर, हम माने तो देखिए स्टार लगा करके लिखें, कंसीडर। जैसे मैं कंसीडर करूं, ठीक है, तो मैंने लिखा है कंसीडर ए ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक ऑफ 5 kg। क्या लिखा है, कंसीडर ए ब्लॉक ऑफ 5 kg, 5 किलो का एक ब्लॉक है, ठीक है। लाइंग ऑन द ग्राउंड, LYING, लाइंग ऑन द ग्राउंड, 5 किलो का एक ब्लॉक है जो जमीन पर पड़ा हुआ है। देन थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट ऑन द ग्राउंड। क्या लिखवाया राहुल सर ने, देन थ्रस्ट ऑन द ग्राउंड विल बी, क्या हो जाएगा, डैश लगा के लिखो, विल बी इक्वल्स टू वेट, WEIGHT, वेट ऑफ ब्लॉक। क्या लिखा, इक्वल्स टू वेट ऑफ ब्लॉक। नीचे लिखिएगा ब्लॉक का वेट कितना होता है, mg, ठीक है। क्या होता है, mg। इसके नीचे लिखे मास कितना है, 5 kg, और g की वैल्यू क्या है, तो वेट ऑफ ब्लॉक नीचे लिखे mg, ठीक है। मास हो गया 5 kg और g की वैल्यू हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, 49.0 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। नीचे लिखिएगा 49 न्यूटन, इसको कर दीजिए ब्रैकेट में क्लोज, 49 न्यूटन आ गया। चलें आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दूं, बिकॉज लिख लीजिए, आपको डाउट रहे इसलिए कंफ्यूज नहीं हो। बिकॉज 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या होता है, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये होता है, ये 1 किलोग्राम
इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक राहुल सर ने आप लोगों को करवा दिया। नीचे लिखिएगा ये जो आया दिस इज द, इसके बारे में लिख दिए, इसके बारे में लिखिए दिस इज द, ठीक है। ये जो आया 49 न्यूटन, ये थ्रस्ट ही है, इट इज द थ्रस्ट ऑफ द ब्लॉक, इट इज द थ्रस्ट, THRUST, इट इज द थ्रस्ट ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। इट इज द थ्रस्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ 5 kg lying on the ground, ठीक है। तो इट इज द थ्रस्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ 5 kg lying on the ground, ओके। चलें आगे की तरफ, अगला टॉपिक डालें प्रेशर। अब मैं आपको प्रेशर पढ़ाऊंगा, हेडिंग डालें प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर यानी कि दाब, ठीक है। क्या होता है भैया प्रेशर, सुनाया आपने प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है, एक फोर्स जो कि यूनिट एरिया पर लगने वाला एक फोर्स होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स, ठीक है, एक सरफेस के यूनिट एरिया पर, किसी सरफेस की यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स होता है। तो प्रेशर के नीचे लिखिए द फोर्स, लिखिएगा द फोर्स एक्टिंग, ACTING। तो क्या लिखा, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन ए, NORMALLY, नॉर्मली ऑन ए unit area, the force acting normally on a unit area of the surface is called pressure। तो क्या लिखा, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। नीचे लिखें प्रेशर इक्वल्स टू PRESSURE, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है। नीचे लिखे फॉर्मूला, प्रेशर को P से दिखा देंगे, फोर्स को F से दिखा दिया और यूनिट एरिया को A से दिखा दिया। इसको कर दें आप ब्रैकेट में क्लोज, ठीक है। इसको कर दें आप ब्रैकेट में क्लोज। तो P इक्वल्स टू F अपॉन A, ये हो गया आपके, ठीक है। चले आगे की तरफ। अब देखिए इधर क्या है, जो F लग रहा है आप लोगों के, F तो हो गया फोर्स, ठीक है, जो कि एक्ट कर रहा है। तो वेयर, ठीक है, नीचे लिखिएगा वेयर F इक्वल्स टू, F क्या है इधर, फोर्स है, ठीक है, एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस, ओके। तो क्या लिखवा है, F इक्वल्स टू फोर्स नॉर्मली एक्टिंग ऑन अ सरफेस, यानी इक्वल्स टू इसे बोल सकते हैं थ्रस्ट, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगी आपके एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस, CROSS सेक्शन। तो ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इज दैट क्लियर। चले जी लिखिएगा आगे की तरफ, इसके नीचे लिखिएगा P इक्वल्स टू F अपॉन ए, ठीक है। ये प्रेशर होता ही है, P इक्वल्स टू F अपॉन ए। अब मैं आपको लिखवाऊंगा जो F है, ठीक है, ये फोर्स तो लग रहा है बट कैसा है, यूनिट ऑफ फोर्स। अब मैं इसकी यूनिट निकालूंगा, ओके। तो नीचे लिखिएगा यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल्स टू यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है। तो यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल्स टू यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू यूनिट ऑफ एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है,
फोर्स की यूनिट, और एरिया की होती है मीटर का स्क्वायर। ठीक है, मीटर, तो यूनिट एरिया की क्या होगी, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या निकल के आई, न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2। ये निकल के आई न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2। नीचे आ जाइए, तो यहाँ पर लिखिए स्टार लगा करके 1 न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2। 1 न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2 इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, 1 पास्कल। क्या बोलते हैं इसे, 1 न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2 इज कॉल्ड 1 पास्कल, यानी कि इसे बोलते हैं ब्रैकेट में PA। ठीक है ना, फुल स्टॉप। नीचे आ जाइए, 1 न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2 इक्वस टू क्या हो जाएगा, पास्कल। ठीक है, पास्कल यानी कि PA का मतलब क्या हो गया, पास्कल हो गया। ओके, नीचे आ जाइए, लिखिएगा यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी, ठीक है, प्रेशर की यूनिट इज न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2 और क्या होती है, पास्कल। ठीक है, फुल स्टॉप। पास्कल या न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2 होती है। चलें आगे की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट लिखिएगा, सो वी से हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हो आप, प्रेशर इक्वस टू, प्रेशर इक्वस टू क्या लिख सकते हैं, थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट अपॉन एरिया। ये होता है प्रेशर इक्वस टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, इसको कर दीजिए आप ब्रैकेट में क्लोज। ठीक है, तो प्रेशर इक्वस टू क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए जी, और अगर थ्रस्ट निकालना चाहें, THRUST, थ्रस्ट इक्वस टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया। ओके, तो यानी कि प्रेशर इक्वस टू थ्रस्ट अपॉन एरिया और थ्रस्ट इक्वस टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया, इसको कर दीजिए आप ब्रैकेट में क्लोज। ओके, चलिए जी, नीचे लिखें, जैसे आपको एग्जाम्पल करवाऊं, इसका एग्जाम्पल करना चाहे तो नीचे लिख दें एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिएगा, मैं आपको प्रेशर पे एक एग्जाम्पल करवा दूं। एक 50 किलो का लड़का, तो 1A 50 kg बॉय, लिखिएगा A 50 kg बॉय whose feet covers, लिखिएगा whose, WHOSE, whose feet, FWT feet cover, उसके जो पैर हैं वो क्या कवर करते हैं, एन एरिया ऑफ कवर्स, एन एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, exerts pressure, EXERTS, exerts pressure on the ground, comma then, क्या लिखा, A 50 kg बॉय, एक 50 किलो का जो लड़का है, whose feet covers an area of 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना एरिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द ग्राउंड, देन क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए, चलिए जी आगे की तरफ, तो इसमें लिखिएगा इसका सॉल्यूशन या आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात, P इक्वल टू F अपॉन A होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये आपको पता ही है। और फोर्स कितना दे रखा है लड़के का, 50 kg है, तो आप क्या करोगे, 50 kg को मल्टीप्लाई करोगे 9.A से, क्योंकि लड़का जो है 50 kg तो उसका फोर्स है, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है आप जानते ही हैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, F इक्वल टू क्या होता है, mg। ओके, आप समझ गए, तो m का मतलब रख दिया आपने 50 और g का मतलब 9.A। ठीक है, अब 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -2, ठीक है, इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, इक्वस टू, तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 0, ठीक है ना, 5 8 जा 40, 0
ठीक है, और ये हो जाएगा 490, ओके, अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा आपके 100 इंटू 10⁻⁻⁴। ये एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचा 4.9 इंटू 10⁻⁴। क्या है 4.9 इंटू 10⁻⁴, ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या है 4.9 इंटू 10⁻⁴, 4.9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चले आगे देखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा फ्रॉम प्रेशर, इसके नीचे लिखिएगा फ्रॉम प्रेशर इक्वेशन, फ्रॉम प्रेशर इक्वेशन, ठीक है, डैश लगा दो, फ्रॉम प्रेशर इक्वेशन। देखिए प्रेशर प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एंड नीचे लिखिएगा प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। ये दो बातें निकल करके आई है। एक तो आई है आपके प्रेशर प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और एक आई है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। ओके, ये दो बातें आप लोगों के निकल के आई है। चले आगे, आगे लिखिएगा प्रेशर इन ए लिक्विड, हेडिंग डालें प्रेशर इन लिक्विड डाल दे, प्रेशर इन लिक्विड। क्या हेडिंग डाली, प्रेशर इन लिक्विड। तो देखिए मैं कंसीडर करता हूं एक सिलेंडर को, ठीक है, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर करता हूं, तो प्रेशर इन लिक्विड। लेट्स कंसीडर, लिखिएगा लेट्स कंसीडर प्रेशर इन लिक्विड। लेट्स कंसीडर a cylinder of cross section। तो लेट्स कंसीडर a cylinder of cross sectional area, क्रॉस सेक्शनल एरिया, फुल स्टॉप, a filled FILLED, फुल स्टॉप के बाद लिखें a filled with a liquid of, तो क्या लिखा, फुल स्टॉप के बाद a filled with a liquid of uniform density, ठीक है, यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है, और यूनिफॉर्म डेंसिटी ले लेते हैं रो। ये साइन जो है ये है रो का, इस तरीके से बनाना है आपको, इस तरीके से, ठीक है, जानते हो ये होता है रो का साइन, ठीक है। कैसे बनाया राहुल सर ने, ये होता है इस तरीके से, ठीक है, ये होता है रो का साइन। तो देखिएगा यूनिफॉर्म डेंसिटी मैंने ले ली रो, ओके, 2A हाइट HEIGST, ठीक है, 2A हाइट स्मॉल h फुल स्टॉप। नीचे लिखिएगा द प्रेशर, नेक्स्ट लाइन से द प्रेशर, ठीक है, जो प्रेशर लगता है वो लिक्विड के थ्रू कितना लगेगा, द प्रेशर P exerted, EXERTED, द प्रेशर P exerted by the liquid, the pressure P exerted by the liquid on the bottom of the cylinder H, P equals to F/A, P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F/A, यानी फोर्स अपॉन एरिया। इफ नीचे लिखिएगा M इक्वल्स टू मास ऑफ, किसका मास है ये, लिक्विड का, मास ऑफ द लिक्विड, ओके। नीचे लिखिएगा देन
एफ इक्वस टू, एम तो है मास ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का मास है, और एफ क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर, एफ क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, वेट। एफ फोर्स भी होगा, वेट भी होगा और थ्रस्ट भी होगा। क्या क्या होगा, एफ फोर्स भी होगा, वेट भी होगा, थ्रस्ट भी होगा, तीनों ही बातें निकल करके सामने आती है। और एफ इक्वल्स टू यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग एम जी। ओके, नीचे लिखिएगा वेयर, जी स्मॉल जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो स्मॉल m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब नीचे लिखिएगा, इसके नीचे स्मॉल m इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी। ओके, तो g क्या हो गया, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और स्मॉल m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम ज्यादा टफ नहीं है, क्या करना है आप लोगों को, एक बीकर ले लेना है। ओके, इस तरीके से, ठीक है, यहां से यहां तक, और उसका एक लेवल हो गया, ये लेवल हो जाएगा। ओके, और इसकी जो हाइट है यहां से और यहां तक की स्मॉल एच होगी। ओके, ठीक है, ये इसके अंदर लिक्विड फिल किया हुआ है, तो ये लिक्विड के थ्रू लगने वाला प्रेशर है, ठीक है, लिक्विड के थ्रू लगने वाला प्रेशर है। चलें आगे की तरफ, तो ये मैंने बीकर बना दिया, ये हाइट होगी इसकी एच। तो आगे देखिए, नीचे इसके लिखिएगा एम इक्वल्स टू क्या हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, नीचे लिखिएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी, तो स्मॉल एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट, ये इसको लिखा जा सकता है, एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी। ओके, तो एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी, ठीक है, नीचे लिखिएगा एरिया इंटू हाइट, हाइट एरिया को तो लिख दिया ए से, हाइट को लिख देंगे हम स्मॉल एच से, और दोनों को कर देंगे ब्रैकेट में क्लोज। एरिया हो गया स्मॉल ए, हाइट हो गया एच, ठीक है, डेंसिटी हो गया मल्टीप्लाई बाई रो, डेंसिटी को लिख दिया रो से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एरिया को कैपिटल ए ले लो चाहे स्मॉल ए ले लो, तो ए एच रो। ओके, चलिए जी, तो एम इक्वल्स टू क्या आया, ए यानी एरिया, एच यानी कि हाइट, और रो यानी कि डेंसिटी, यही निकल करके आया। इसको मैंने कर दिया ब्रैकेट में क्लोज, कर दिया ब्रैकेट में क्लोज। आगे देखिए, तो प्रेशर इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे लिखिएगा प्रेशर, ठीक है, पी इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू ए इंटू रो इंटू एच हो गया, ठीक है, या ए इंटू एच इंटू रो बोल लो, ठीक है, अपॉन, अब क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो देखिए ए इंटू एच इंटू रो, ठीक है, ए इंटू एच इंटू रो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई स्मॉल जी, ठीक है, अपॉन फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, ए इक्वल्स टू फोर्स, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ए इंटू एच इंटू रो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई जी अपॉन ए, ठीक है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से तो आप ए कैंसिल कर दीजिए। ओके, क्या बचा, एच इंटू रो, एच इंटू रो इंटू जी, ठीक है, क्या बचा, एच इंटू रो इंटू जी। तो प्रेशर इक्वल्स टू, नीचे देखिए नेक्स्ट, इसके नीचे लिखिएगा पी इक्वल्स टू एच इंटू रो इंटू जी। तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या आ गया, एच इंटू रो इंटू जी, और इसको कर दीजिए आप ब्रैकेट में क्लोज। तो प्रेशर इक्वल्स टू आ गया एच इंटू रो इंटू जी, ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया फाइनली। चले आगे की तरफ, देखिएगा नीचे
इफ द हाइट ऑफ द लिक्विड, नीचे लिखिएगा इफ द हाइट, HEIGHT, इफ द हाइट ऑफ लिक्विड, ठीक है, इफ द हाइट ऑफ लिक्विड इज, लिक्विड की हाइट कितनी, इज 1.5 मीटर, देन लिक्विड की जो हाइट है 1.5 मीटर है, देन हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वस टू क्या लिख सकते हैं, 1.5, हाइट तो दे दी 1.5, ठीक है, इंटू डेंसिटी होगी 10⁻3, ओके, इंटू जी की वैल्यू होगी 9.8। तो देखिए हाइट होगी 1.5, रो यानी कि डेंसिटी होगी 10⁻3, ठीक है, और जी की वैल्यू होगी 9.8। तो प्रेशर P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे लिखिएगा डेट इज द, इसको कर दीजिए आप ब्रैकेट में क्लोज, इसको कर दीजिए आप ब्रैकेट में क्लोज। तो ये हो जाएगा डेट इज द प्रेशर ऑफ द लिक्विड, डेट इज, लिखिएगा डेट इज द प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो क्या लिखा, डेट इज द प्रेशर ऑफ द लिक्विड वाटर एट हाइट, लिक्विड वाटर एट हाइट। तो क्या लिखा, डेट इज द प्रेशर ऑफ द लिक्विड वाटर एट हाइट 1.5 मीटर in 1.5 meter in the cylindrical container, cylindrical container, ओके। अब आ जाइए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ARCHI, ठीक है, आर्किमिडीज ARCHIMEDES, आर्किमिडीज, ठीक है, प्रिंसिपल। ओके, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताएंगे राहुल सर कि आर्किमिडीज नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है, किस तरीके से प्रिंसिपल दिया है प्रेशर के ऊपर, ठीक है, फ्लोटेशन के ऊपर, किस तरीके से डिटेल से समझाया। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है, सुन लीजिएगा, कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है, वो यदि किसी फ्लूइड के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर यदि पूरी तरीके से डूबी हुई है या फिर आधी डूबी हुई है, तो उस पर क्या है, ऊपर की तरफ, मतलब जैसे किसी, ये मैंने पत्थर ले लिया, स्टोन, मैंने इसको डुबोया, ये एक बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो चाहे ये पूरा डूबा हुआ हो स्टोन या आधा डूबा हुआ हो, तो उस पत्थर का एक तो ऊपर का जो वेट है, यानी कि उसका वेट तो बन जाएगा ऊपर से लगने वाला फोर्स, तो उस स्टोन पर नीचे की तरफ से भी एक अपोजिट में फोर्स लगता है, ठीक है, यानी कि द अपथ्रस्ट इक्वल, यानी कि ऊपर की तरफ हो गया अप और थ्रस्ट, ठीक है, अपथ्रस्ट का मतलब ऊपर की तरफ भी क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, किसके बराबर, उसी ऑब्जेक्ट के बराबर का, जितना ऑब्जेक्ट का वेट है उतना ही उस पर ऊपर की तरफ क्या लगता है, अपथ्रस्ट लगता है, ठीक है, वो उसका अपथ्रस्ट जो लगता है ऊपर की तरफ वो इक्वल होता है उसके वेट के, ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, जो प्रेशर लगता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि ये जो प्रिंसिपल है वो क्या करता है, फ्लूइड, जो फ्लूइड के बारे में बताया जाता है उनको बांधे रखता है, मतलब कहने का मतलब ये गैस और लिक्विड के लिए दिया गया एक प्रिंसिपल है। तो किसी ऑब्जेक्ट को जब डुबोया जाता है तो लिखिएगा इफ आ बॉडी और ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ आ बॉडी इज होली, WHOLLY, होली का मतलब कंप्लीटली, इफ आ बॉडी इज होली और पार्शियली इमर्स्ड, और पार्शियली PARTIALLY, पार्शियली इमर्स्ड, IMMERSED, पार्शियली, ठीक है, इमर्स्ड इन ए फ्लूइड,
इन ए फ्लूड, FLUID, इन ए फ्लूड, कॉमा, ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस एन, इट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, इट experiences, EXPERIENCES, it experiences an upthrust, an upthrust, THRUST, upthrust, ऊपर की तरफ लगता है, इक्वल टू द, इक्वल, अप का मतलब ऊपर, थ्रस्ट का मतलब फोर्स ही हो गया, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स इक्वल होता है, इक्वल टू द वेट, इक्वल टू द वेट, ठीक है, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड, FLUID, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, DISPLACED, ठीक है, डिस्प्लेस्ड एंड दिस upthrust, and this upthrust, this upthrust जो ऊपर की तरफ लगता है, acts, ACTS, acts through, THROUGH, acts through the center of, through the center of gravity of the gravity of the displaced fluid, DISPLACED, displaced fluid, FLUID, ठीक है। तो क्या लिखा, इफ अ बॉडी इज होली और पार्शियली इमर्स्ड इन ए फ्लूइड, जो पूरी तरीके से या आधा या पूरा कंप्लीट डुबोया जाता है, तो इट एक्सपीरियंस एन upthrust equal to the weight of the fluid displaced, and this upthrust act through the center of gravity to the displaced fluid, ठीक है। this principle नीचे लिखिएगा, this principle, PRINCIPEL, this principle, ठीक है, has been stated, STATED, this principle has been stated for fluid, FLUID, for fluid, since it holds, HOLDS, since it holds equally well for gases and, क्या लिखा, equally well for gases and for liquids, ओके, फुल स्टॉप, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट डायग्राम बनाना है। डायग्राम के लिए आप लोगों को क्या करना है, एक स्टोन ले लिया यहाँ पर, ठीक है, ये स्टोन ले लिया, इसको मैंने एक किससे, धागे से बांध दिया, ठीक है। तो मैंने ये स्टोन ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने किसी थ्रेड की हेल्प से ऊपर बांध दिया इसको, ठीक है। आगे देखिएगा, इसको हैंड की, मतलब हम हाथ से पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि देख लीजिएगा इस तरीके से, यूँ, और फिंगर बना रहा हूँ मैं इस तरीके से। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, थैंक यू।